हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग हॉरर स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही भूतिया कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज की हमारी घटना एक अविश्वसनीय घटना है जो एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटित सच्ची घटना है, जिनका नाम राजकरण है। तो मैं आगे की कहानी राजकरण जी की ज़बानी सुनाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। मेरा नाम राजकरण है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा रोज़ का काम था रात में ट्रक चलाना, इसलिए मुझे भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं उस दिन से पहले कभी कोई वैसी चीज़ देखी नहीं थी कि मैं भूतों पर विश्वास कर सकूँ। इस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। यह बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं और मेरा हेल्पर रामू हम सहारनपुर से 5000 ईंटें भरकर देहरादून ला रहे थे। लगभग रात के 11 बजे, और मेरे हेल्पर ने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए फिर आगे चलेंगे। इसलिए मैंने हाईवे के बगल में एक ढाबा था, उसमें जाकर अपना ट्रक खड़ा किया। फिर वही खाना खाकर जैसे ही हम उठने लगे, तभी ढाबे वाले ने पूछा, अरे उस्ताद दी, किधर को जा रहे हो? उस ढाबे वाले की बात का जवाब देते हुए मैंने कहा, बस भाई जी, देहरादून तक ही जाना है। उस ढाबे वाले ने मेरी बात सुनकर अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, उस्ताद, रात के 12 बजने के बाद ही 12 बजने ही वाले हैं, कुछ देर यहीं रुक जाओ और 1 बजे के बाद चले आना। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने कहा, क्यों भाई जी? मेरी बात का जवाब देते हुए उस ढाबे वाले ने कहा, क्योंकि उस्ताद, रात को कोई भी 12 के बाद 1 किलोमीटर आगे जो बरगद का पेड़ है उसे पार नहीं कर सकता, और उस बरगद से पेड़ से 1 किलोमीटर आगे एक और बरगद का पेड़ है, वहाँ से भी कोई उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकता। मैं वहाँ खड़े उस ढाबे वाले की सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा, अरे नहीं भाई जी, मैं नहीं रुक सकता। मुझे यह ईंटें जल्दी देहरादून पहुंचानी है, और वैसे भी मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैंने इतना बोलकर मैं ट्रक की ओर जाने को जैसे ही मुड़ा तो उस ढाबे वाले ने मुझे एक और बार कहा, उस्ताद, तुम जा तो रहे हो पर बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकते। मैंने भी उसको जवाब देते हुए कहा, चलो देख लेंगे। इतना बोलकर मैं अपने ट्रक में अपने हेल्पर के साथ आकर बैठ गया और मैंने अपना ट्रक स्टार्ट करा दिया और चल दिया देहरादून की ओर। मैं अभी ढाबे से लगभग आधा ही किलोमीटर आगे गया होगा कि तभी मैंने देखा आगे पुलिस ने रास्ता बंद करा हुआ था। मैं थोड़ा और आगे गया और अपने ट्रक का शीशा नीचे करके बोला, क्या हुआ सर जी, रास्ता क्यों बंद करा हुआ है? मेरी बात सुनकर वहाँ एक खड़े पुलिस वाले ने कहा, उस्ताद, इधर ट्रक साइड में लगा दो, 1 बजे के बाद जाना। उस पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी, मैं रुक नहीं सकता, मुझे ये ईंटें जल्द ही देहरादून पहुंचानी है। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने मुझे फिर कहा, अरे उस्ताद, मेरी बात मानो तो 12 बज गए और 1 बजे के बाद तक बरगद के पेड़ के आगे से कोई नहीं जा सकता, तुम 1 बजे के बाद चले आना। उसके बाद मैंने सुनकर कहा, नहीं सर जी, जाने दो ना, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा, जा, तुझे जाना है तो तू उस बरगद के पेड़ से आगे नहीं जा पाएगा। इतना कहते ही मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और चल दिया। तभी मेरे हेल्पर रामू ने मुझसे कहा, अरे उस्ताद, 1 घंटे की तो बात है, रुक ही जाते हैं ना। और देखो उस्ताद, हमारे ना तो आगे से कोई गाड़ी आ रही है और ना ही पीछे से। रामू की बात सुनकर मैंने भी जब आगे पीछे देखा तो पूरी सड़क खाली पड़ी हुई थी। मैं लगभग 20 सालों से ट्रक चला रहा हूँ, पर मैंने अभी तक कभी भी ऐसा पूरा हाईवे खाली नहीं देखा था जैसा आज था। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए, पर मैं रुक नहीं सकता था, क्योंकि मेरे साथ मेरा हेल्पर रामू भी था और मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं अब थोड़ा थोड़ा डरने लगा हूँ। और मैं लगातार ट्रक को चला रहा था। तभी एकदम से सब उल्टा हो गया और मेरा सर सीधा ट्रक की छत पे लगा। बाहर की सब दिशा उल्टी भी दिख रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। तभी रामू ने मुझसे कहा, उस्ताद, अपना ट्रक पलट गया है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रक तो बिल्कुल सही से चल रहा था और ना ही हमारे ट्रक का कोई एक्सीडेंट हुआ था। यही सब सोचते हुए मैं रामू को किसी तरह ट्रक से बाहर निकले तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा ट्रक बिल्कुल उल्टा रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे ट्रक को उल्टा करके रख दिया है, क्योंकि हमारे ट्रक में जो ईंटें लोड थी वो बिल्कुल वैसी ही रखी हुई थी और ना ही हमारे ट्रक में कोई निशान आया था। इसलिए मैंने कहा था कि किसी ने ट्रक को उल्टा करके पलट कर रख दिया हो।
मैं अपने ट्रक को खड़े देख ही रहा था, तभी रामू ने मुझसे कहा, उस्ताद वो देखो जिसे, और रामू ने देखने को कहा था। मैंने उस तरफ देखा तो मुझे समझ आया कि वो सब हमें रुकने के लिए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मैंने देखा हमारा ट्रक कहीं और नहीं बल्कि बरगद के पेड़ के सामने पलटा हुआ था। उसके बाद हमें वहाँ तो कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने रामू ने ट्रक से अपना बिस्तर निकाला और पास में जो दुकानें बनी हुई थी उनके बाहर जाकर लेट गए। हम लेटे हुए थे कि तभी किसी ने हमें अपने हाथों से हिलाकर उठा दिया, और जैसे ही मैंने आंखें खोल कर देखा तो हमारे सामने 4-5 लोग खड़े थे, और उन्हीं में से एक आदमी ने हमें कहा, भैया आप ठीक तो हैं? हम पास ही के गांव में हैं कि हमें पता चला कि कोई रात ट्रक के 12 के बाद यहाँ से लिए जा रहा है, इसलिए 1 बजने के तुरंत बाद हम यहाँ आ गए। किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है? और जैसे ही हम यहाँ आए तो देखा आपका ट्रक पलटा हुआ है, पर ट्रक में कोई नहीं था, तो हमने आपको यहाँ लेटे हुए देखा। और एक आप तो किस्मत वाले हैं जो आप बच गए, क्योंकि जल्दी से कोई नहीं बचता। मैं और रामू वहाँ बैठे बैठे उन सबकी बातें सुन रहे थे, और उनकी बातें सुनकर बस यही लग रहा था कि ज़रूर कोई अच्छा सा काम करा होगा, तभी हम इस समय बच गए। तभी उस गांव के आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इस 1 किलोमीटर में अंतर में कहते हैं कोई देव रहते हैं, और 12 बजने के बाद उसके बच्चे सड़क पर खेलने को आते हैं, इसलिए वो देव यहाँ कोई भी गाड़ियाँ आने नहीं देते, और 1 बजे के बाद उनके बच्चे जब खेलकर चले जाते हैं तब वहाँ कोई भी आ सकता है और जा सकता है। उस रात मैंने रामू को किसी तरह कटी, और अगली सुबह क्रेन बुलाकर ट्रक को सीधा कर हम तब वापस देहरादून आए। दोस्तों, अगर आपको कोई कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।